गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम अहर्डमानिया के टैडपोल लार्वा में हेटेरोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि जो एसिडियन लार्वा होता है उसमें मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार से होता है, प्रतिगामी कायांतरण क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एसिडियन टैडपोल लार्वा ये एक छोटा पारदर्शी गतिशील तथा 1.2 mm लंबा लार्वा होता है। संपूर्ण लार्वा एक पतले आवरण यानी कि टैस से ढका रहता है जिसका सिक्रेशन एक्टोडर्म करती है। लार्वा सभी कोडेट्स का करैक्टर्स प्रदर्शित करता है तथा इसमें 4-5 घंटे तक एक फ्री स्विमिंग जीवन व्यतीत करता है। लार्वा को शरीर को दो भागों में हम विभाजित किया जा सकता है। एक होता है अंडाकार अग्रभाग धड़ कहलाता है, पश्च भाग लंबा होता है जिसको हम टेल कहते हैं। धड़ के जो ट्रंक वाला अग्रभाग होता है इसमें पूर्ण विकसित 3 एडजेसिव पेपिला पाए जाते हैं जो कि ये एक्टोडर्मी कोशिका से बनते हैं। यह पेपिला कायांतरण यानी कि मेटामॉर्फोसिस के समय लार्वा को अधः स्तर से चिपकाने में सहायक होते हैं। धड़ के पृष्ठ भाग में सेंसरी ऑर्गन, एक सेंसरी आशी यानी कि सेंसरी वेसिकल्स पाया जाता है। इसमें लार्वा का ब्रेन या सेरिब्रल वेसिकल्स कहते हैं। ये खोखली संरचना होती है जिसमें 2 प्रकार की सेंसरी पाई जाती है तथा इसमें 2 वर्णांकित असमान प्रकार के ओसिलियाई यानी कि नेत्रक भी पाए जाते हैं। एक ओसिलियाई छोटे अग्र अधरीय तथा दूसरा नेत्रक ओसिलियाई बड़ा तथा पृष्ठ तंतुक होता है। ओसिलियाई में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। लेंस कोशिकाएं जो 3 होती है, पिगमेंट कोशिकाएं जो मेलेनिन पिगमेंट स्रावित करती है तथा सेंसरी रेटिनी कोशिकाएं। दूसरी सेंसरी ओटोलिथ यानी कि ओटोसिस्ट होती है तथा ये सेंसरी वेसिकल की पृष्ठ सतह पर जुड़ी रहती है। एक कोशिकाएं होती है तथा सेंसरी वेसिकल के ठीक पीछे तंत्रिका कोशिकाओं की बनी एक ठोस कॉम्पैक्ट पाई जाती है जिसको हम विसरल गैंग्लिया कहते हैं। इसी गैंग्लिया के पश्च भाग में एक खोखली तंत्रिका तंतु निकलती है जो टेल के अंतिम सिरे तक स्थित होती है। लार्वा के धड़ वाले भाग में एक छोटी एलिमेंट्री कैनाल से निर्मित होती है जो कि फेरिंग्स, स्टोमक तथा इंटेस्टाइन में विभेदित होती है। फेरिंग्स के पार्श्व में कुछ सिग्मेटा तथा वेंट्रल सतह पर एंडोस्टाइल होती है। एंडोस्टाइल के बाहर परिकाष्ठ गुहा उपस्थित होती है जो कि डोर्सल स्थित परिकोष्ठ रंध्र द्वारा बाहर को खुलती है। मुख डोर्सल सतह पर होता है, चोल द्वारा ढका रहता है। इंटेस्टाइन गुहा के अग्रभाग एक सीलेटेड डायवर्टिकुलम द्वारा सेंसरी वेसिकल से संपर्क बनाए रहता है तथा हर्ट परिबद्ध भी निर्मित हो जाता है। फेरिंग्स के वेंट्रल सतह पर डायवर्टिकुलम के रूप में निकले रहते हैं। मीजनकाइमा कोशिकाएं एक्टोडर्म के नीचे पूरे शरीर में पाई जाती है। लार्वा का पश्च भाग पारदर्शी तथा पार्श्व संपीड़ित टेल के रूप में होता है। टेल के पृष्ठ वेंट्रल भाग में एक्टोडर्म 2 लंबवत पट्टिकाएं बनाती है जो कि टेल विंग के समान होती है तथा टेल विंग में रेखाओं की एक श्रृंखला पाई जाती है जो पंखहरों के समान प्रतीत होती है। टेल में निम्नलिखित 2 मुख्य अंग होते हैं। फर्स्ट आता है नोटोकॉर्ड। एक बेलनाकार नोटोकॉर्ड होती है जो कि तंत्रिका के वेंट्रल भाग में स्थित होती है। इसमें 40 से 42 ब्लड वेसल्स, ब्लड कोशिकाएं पाई जाती है और
डोर्सल के दोनों ओर खंडयुक्त पेशी पट्टिकाएं पाई जाती है। टेल के मध्य भाग में मध्य पृष्ठ दिशा में एक खोखली नलिका का ट्यूबुलर तंत्रिका तंतु स्थित होता है। यह सेंसरी वेसिकल से जुड़ी पूंछ के अंतिम सिरे तक फैली रहती है। अब आता है, ये तो हुआ जो लार्वा होता है, इसका टेडपोल लार्वा होता है, उसकी संरचना के बारे में। अब इसका मेटामॉर्फोसिस किस प्रकार से होता है? एसिडियन लार्वा का मेटामॉर्फोसिस हार्डमानिया में इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप का डेवलपमेंट पाया जाता है तथा ये एक लार्वा अवस्था पाई जाती है जिसे हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। यह फ्री स्विमिंग अवस्था कहलाती है जो अडल्ट हार्डमानिया से बिल्कुल भिन्न होती है तथा अधिक उत्पन्न होते हैं तथा मेटामॉर्फोसिस के उपरांत टेडपोल लार्वा स्थानबद्ध यानी सेंशियल अडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। हार्डमानिया का टेडपोल लार्वा में उत्कृष्ट कोर्डेटा कैरेक्टर होने के कारण ये लार्वा में कोर्डेटा के समान कोर्डेटा संरचना की उच्चतम स्थिति को प्रदर्शित करता है। टेडपोल लार्वा में कौन कौन सा कैरेक्टर पाए जाते हैं? वह है, यह पूर्ण विकसित एसिडियन लार्वा एक लंबी बेलनाकार तथा 1.2 mm लंबी तथा 0.3 mm चौड़ी संरचना होती है। यह एक पारदर्शी तथा गतिशील लार्वा अवस्था होती है तथा इसका शरीर एक अंडाकार और लंबी पार्श्व लेटरली कंप्रेस्ड टेल से मिलकर बना होता है। टेडपोल का संपूर्ण शरीर एक पतले ट्रेस्ट द्वारा ढका रहता है। टेल के चारों ओर पारदर्शी कोर्डियल फिन उपस्थित होते हैं तथा टेल के एक्सियल में जेलेटियस म्यूकियस पदार्थ युक्त खोखली नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। धड़ के पृष्ठीय भाग में तंत्रिका रज्जु ब्रेन के सेरिब्रल वेसिकल बनाती है और ये कोशिकाओं के एकल स्तर से बना होता है तथा इसमें लार्वा के सेंसरी ऑर्गन उपस्थित होते हैं जिसमें दो नेत्रक यानी कि ओसिलाई प्रेजेंट रहते हैं। एक ओसिलियाई पश्च डोर्सल तथा अग्र वेंट्रल स्थिति में होता है तथा ये फोटो रिसेप्टर संरचनाएं होती है जो एक ओटोसिस्ट में उपस्थित होती है जो कि संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। सेंसरी वेसिकल के ठीक सामने एक ठोस मोटी गैंग्लिया होती है जो सेंसरी कोशिकाओं की बनी होती है। तब प्रेमस्तिष्क यानी कोन या ब्रेन कहलाती है। इसकी संरचना मस्तिष्क हास्य के ठीक पीछे वेसिकल गैंग्लिया पाई जाती है जो पीछे की ओर नर्व कोड के रूप में प्रसारित होता है। धड़ के अग्रभाग पर माउथ उपस्थित होता है जो एक छोटी एलिमेंट्री कैनाल में खुलता है। एलिमेंट्री कैनाल में ग्रसनी, ओइसोफोगस, स्टोमच, बेलनाकार इंटेस्टाइन तथा एक छोटे मलाशय में विभाजित होती है जो एनस में बाईं ओर खुलती है। फेरिंक्स के पार्श्व में एक जोड़ी सिग्मेटा तथा एक वेंट्रल सतह पर एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है। सिग्मेटा एस्टियम में खुलते हैं जो स्वयं एक डोर्सल पोर द्वारा बाहर खुलता है। फेरिंक्स के पीछे अधभाग वेंट्रल सतह पर पेरिकार्डियम से ढका वह एक हर्ट उपस्थित होता है। एक्टोडर्म के नीचे शरीर के पूरे भाग में मीजनकाइमा कोशिकाएं उपस्थित होती है जो धड़ के पश्च भाग में इन कोशिकाओं से बना होता है। टेडपोल लार्वा में लोकोमोशन यानी प्रचलन अंग के रूप में एक मजबूत पारदर्शी टेल पाई जाती है जिस पर टेस्ट का आवरण होता है तथा ये लगभग 0.1 mm लंबी संप्रेरित पश्च सिरे से नुकीली होती है तथा पश्च के पूंछ के यानी टेल के
आधार प्रदान करने हेतु एक लंबी नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड केवल लार्वा अवस्था में उपस्थित होती है, जिसमें डोर्सल खोखली तंत्रिका तंतु पाई जाती है तथा टेल में एक मस्कुलर बैंड पाई जाती है, जो कि एक भारी खंडीभवन प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि टेडपोल लार्वा में अधिक विकसित कोर्डेट्स करैक्टर पाए जाते हैं, जो कि निम्न है। डोर्सल ट्यूबुलर नलाकार नर्वस सिस्टम की उपस्थिति। सेकंड आता है नोटोकॉर्ड की उपस्थिति। थर्ड आता है सेंसरी ऑर्गन पूर्ण विकसित, ओसिलियाई तथा ओटोसिस्ट आदि विकसित होते हैं। हार्ट और पेरिकार्डियम की उपस्थिति और क्लोन छिद्रयुक्त ग्रसनी की उपस्थिति।